नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बिलासपुर की खबर के साथ, जहां बवाल देखने को मिला। प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाठी डंडे चले। दुर्गा विसर्जन झांकी में जमकर बवाल देखने को मिला और कुर्सी पत्थर से भी हमला किया गया। तो लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सी और पत्थर से जमकर हमला किया। दो समितियों के बीच विवाद की ये बात है और विवाद का, झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आपके सामने टीवी स्क्रीन पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के हटरी चौक की घटना है। सिटी कोतवाली पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। तो बिलासपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समितियां आपस में भिड़ गईं और ऐसी भिड़ी कि कुर्सियां एक दूसरे को मारी, पत्थर एक दूसरे पर बरसा दिए। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। जमकर बवाल हुआ है। पुलिस पहुंची, पुलिस का एक्शन देखने को मिला और 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं बिलासपुर की है। कुर्सी और पत्थर से हमला किया गया और ये तब हुआ जब दुर्गा विसर्जन के लिए प्रतिमा को ले जाया जा रहा था और उसी वक्त 2 पक्षों में लाठी डंडों के साथ साथ कुर्सियां भी चली हैं। तो बवाल का, हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लाठी डंडे लेकर पुलिस वहां पर पहुंची थी क्योंकि हालात अनकंट्रोल हो गए थे। पुलिस ने हालात को संभाला। पुलिस ने लाठियां भी वहां पर चलाईं क्योंकि एक दूसरे को मारने पर आमादा थे। समिति के लोग जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां बरसा रहे थे, लाठियां भी चला रहे थे और पत्थर भी बरसा रहे थे। पुलिस पहुंचती है, मामले को कंट्रोल में लेती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बिलासपुर संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं फोन पर। उमेश, क्या कुछ जानकारी है? बवाल की, विवाद की वजह क्या रही? सुमित, देखिए, पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कराया जा रहा था। झांकियां निकाली जाती है, देर रात तक ये सिलसिला चलता रहता है। इस दौरान देखा गया कि 2 समितियों के बीच अचानक किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के ऊपर जो वहां पर कुर्सियां रखी थी उसको फेंक कर एक दूसरे पर वार करते दिखे। इसके साथ ही लाठी भांजी गई और पत्थर से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पर पत्थर का पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बता दूं कि ये बिलासपुर जिले में जो झांकी का कार्यक्रम है ये पिछले कई सालों से किया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर आते हैं। तो ऐसे में जब ये घटना हुई तो वहां पर कई लोग हताहत हुए, कई लोगों को पत्थर लगे, जिसको लेकर ये जैसे ही ये जानकारी थाने को लगी तो पुलिस बल वहां पर मौके पर पहुंची और व्यवस्थाओं को काबू करने के लिए वहां पर लाठियां भी भांजी गई। निश्चित रूप से एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया। जिस तरीके से सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो बिल्कुल उनको किसी चीज का डर नहीं है, कोई भय नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। यही वजह है कि एक बड़ी चुनाव के पहले प्रतिमा विसर्जन के पहले इस तरीके से अगर बवाल होता है तो ये चुनौती है प्रशासन के लिए। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि बिलासपुर में डीजे को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके साथ ही जो बड़ी संख्या में जो रैली निकालकर जो लोग गाना बजाते गाते विसर्जन करते थे उस पर प्रतिबंध था, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रतिबंध जो है वो पूरी तरीके से लगाम लगता हुआ नहीं दिखाई दिया। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो निकल कर आई है। फिलहाल सिटी को निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े होंगे इस बवाल के बाद। उमेश, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अब बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हेमंत को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस चुनाव आयोग ने जारी किया है। कवर्धा में सांप्रदायिक भाषण देने के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम शामिल है और अब अगर उन्हें नोटिस जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये बीजेपी के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। अब वो किसके चेहरे को उतारेंगे? हालांकि 40 स्टार प्रचारक हैं और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा योगी आदित्यनाथ और साथ ही शिवराज सिंह चौहान और ऐसे तमाम कई बड़े नेता बीजेपी के शामिल हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात, जहां असम के मुख्यमंत्री जो कि बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में लगातार सक्रिय हैं और नजर आ रहे हैं चुनाव प्रचारों में, अब उन पर ही खतरे की घंटी।
रायपुर में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतने गली में कुत्ते भी नहीं घूमते जितने ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, तो उनके इस आरोप पर असम के सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने के लिए शक्तिशाली ईडी और सीबीआई की जरूरत है, नहीं तो गौठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाले का पैसा बाहर कैसे आएगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सबसे बड़ा शक्तिशाली ईडी और सीबीआई देश को चाहिए, नहीं तो काला धन कैसे आएगा। ओकर साथ में ईडी और आईटी आज राजस्थान में खूब पड़े हाथ छापा, यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में ओसकन गली मोहल्ला में कुकुर मन नहीं कीजिए, वो भिलाई में नहीं कीजिए, ओसकन ईडी आईटी वाला नहीं कीजिए। ये देश को विश्व गुरु बनने के लिए शक्तिशाली ईडी और सीबीआई की जरूरत है। नहीं तो आप गौठान घोटाला कैसे ढूंढेगा, अब कोयला घोटाला का पैसा कैसे बाहर आएगा, शराब घोटाला का पैसा कैसे आएगा। तो अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो सबसे बड़ा शक्तिशाली ईडी और सीबीआई देश को चाहिए, नहीं तो काला धन कैसे बाहर आएगा। को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप भी समझा कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए काला धन आपका जेब से बाहर होना पड़ेगा, इसलिए देश को बहुत बड़ा ईडी और सीबीआई। वहीं कोरिया पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तय नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा मैं विधायक बनूंगा ये तय है। रमन सिंह ने कहा कि विधायक दल में हम ये तय करेंगे, बीजेपी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करती, मुख्यमंत्री तय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठक में तय कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सवाल है मुख्यमंत्री भूपेश को हटाना, मुख्यमंत्री बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है, मैं विधायक बनूंगा ये तय है। और विधायक दल में हम तय करेंगे कि आने वाले समय में हमेशा हुआ है, 3 में भी, 8 में भी, 13 में भी, कभी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, विधायक दल में बैठते हैं और बैठ के निर्णय हो जाता है। मुख्यमंत्री का कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है सरकार भूपेश को हटाना, मुख्यमंत्री बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। यूपी के प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने राजधानी रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आपको बताएंगे। कांग्रेस की नक्सलियों से साठगांठ है, ऐसा वो कह रहे हैं, और यही कारण है कि देश में नक्सली घटनाएं कम हो गई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। उन्होंने बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग के भी आरोप लगाए हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और जेल के अंदर उनको डाल देना चाहिए। साथ ही साथ अन्य टारगेट किलिंग के केसेस आए हम लोग के सामने, चाहे वो बुधराम करटाम का हो, हमारे मंडल अध्यक्ष जो नीलकंठ थे उनके ऊपर हो, सागर साहू जी का हो जो जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे, हम लोग के दंतेवाड़ा के पूर्व सरपंच हैं उनके ऊपर करा गया, एसटी मोर्चा के महामंत्री के ऊपर किया गया, फिर नेता महेश गोटा के ऊपर करा गया, फिर भाजपा नेता चंद्रशेखर गिरी के ऊपर किया गया, और बिरजू ताराम का मैं आपसे जिक्र कर ही चुका हूं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सामने आती हैं, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता है कि साठगांठ है कांग्रेस और नक्सलियों के बीच में। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले रायपुर में मॉल श्री विहार पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की, और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल में अच्छा काम किया है।
उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस को परिवर्तन करना चाहते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। रामदास ने कहा कि भाजपा दलितों को मजबूत करने वाली पार्टी है। जब भी मैं रायपुर आता था तब माननीय रमन सिंह जी के साथ मेरी बातचीत होती थी, मैं उनको मिलता था और लगातार 3 बार छत्तीसगढ़ के 15 साल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास किया है। और छत्तीसगढ़ हमारे लिए बहुत बड़ा अट्रैक्टिव स्टेट इसलिए है कि हमारी महाराष्ट्र की बॉर्डर ही लगती है। हमारा नागपुर का एरिया वगैरह जो पूरा है तो वो मतलब इससे लगता है। और बॉर्डर में मराठी भाषा बोलने वाले भी काफी लोग हैं, हिंदी तो बोलते हैं। तो रमन सिंह जी ने 15 साल में बहुत अच्छा काम किया है। लास्ट इलेक्शन में मतलब कुछ सीटें कम आ गई, जरूर कम आ गई, लेकिन इस वक्त माहौल एकदम चेंज हो गया है। लोग छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करना चाहते हैं और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ में हमारे राष्ट्रीय नेता रामदास अठावले जी आए हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जी उनके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया। मेरे पुराने मित्र हैं, हम लोग दिल्ली में केंद्रीय सरकार में मंत्री के हैसियत से भी काम किए और लगातार राजनीतिक दृष्टि से जुड़ाव अठावले जी से हम लोगों का रहा है, संबंध रहा है, अच्छे संबंध लोकसभा में भी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोग साथ में रहने का अवसर मिला। और अभी वो पार्टी में एनडीए का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के हैं और केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार। और खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां एक ट्रक में शराब जब्त किया गया है और वो भी कीमत 31 लाख रुपए बताया जा रहा है। जरौंधा बैरियर पर कार्रवाई हुई है। एफएसटी, एसएसटी, पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई है। चुनावों के मद्देनजर चेकिंग अभियान, सघन चेकिंग अभियान लगातार सभी विभागों का चल रहा है, पुलिस का चल रहा है और इसी कड़ी में मनेंद्रगढ़ में एक ट्रक से शराब को जब्त किया गया। कीमत 31 लाख रुपए। जरौंधा बैरियर पर ये कार्रवाई हुई है। एफएसटी, एसएसटी, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की। उधर राजनांदगांव में देसी पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। देसी पिस्टल लेकर घूम रहा था युवक। देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी उससे पुलिस ने जब्त किए हैं। इतना ही नहीं, आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई भी की है। मुखबिर की सूचना पर युवक को पकड़ा गया। सिटी कोतवाली थाना के संगम चौक तुलसीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और देसी पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। युवक के पास होने की जानकारी पुलिस को मिली थी हथियार को लेकर और मुखबिर की सूचना के आधार पर ही जब पुलिस ने चेकिंग किया तो पुलिस को 2 पिस्टल मिले हैं इस युवक के पास से। सवाल ये कि ये पिस्टल इस युवक के पास आए कहां से, किसने दिए और इसे क्या काम था इस पिस्टल से। ये तमाम ऐसे चीजें हैं जिस पर अब पुलिस जांच पड़ताल करेगी। पेंड्रा जिले में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप देखने को मिला। सर्पमित्र द्वारका कोल के अनुसार ये दुर्लभ सांप बम्बू पिट वाइपर है, जिसे सर्पमित्र रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा है। दिखने में सुंदर और चटक रंग वाला ये सांप बहुत जहरीला होता है। अपने हरे और चटकीले रंग की वजह से ये सांप पेड़ की टहनियों में आसानी से छिप जाता है। उधर कोंडागांव में एक अनोखा उद्घाटन देखने को मिला। गोलछा परिवार हमेशा से ही श्रमिक वर्गों के सम्मान करने के लिए जाना जाता है। परिवार का मानना है कि हमारे सपनों को यही मजदूर पूरा करते हैं। इसलिए परिवार ने मजदूरों से ही घर का उद्घाटन करवाया है। तो वहीं श्रमिक गोरछा परिवार से मिले इस सम्मान से काफी ज्यादा खुश हैं।
शुरू से है कि नींव से लेके मकान तक या जो भी चीज़ निर्माण करने में शुरू से हमारे एक एक लोगों का हाथ रहता है। तो हम चाहते हैं कि उद्घाटन भी फीता भी वही लोग काटें, हमारा शुरू से वो है। हम फीता उन्हीं लोगों से कटवाते हैं, नींव से निर्माण तक जो रहते हैं उन्हीं से हम हमेशा फीता कटवाते हैं। मेरा नाम प्यारे लाल है। मैं टाइल्स ग्रेनाइट का काम करता हूँ। तो मेरे को जो यहाँ मतलब मान सम्मान मिला और मेरे को फीता काटने का अवसर मिला, ऐसा और जगह में नहीं मिला। इनविटेशन होटल में भी मेरे को ये मौका मिला था और यहाँ भी इनके घर का काम किया हूँ, तो इसमें भी मेरे को प्लस सब पार्टी जो मेरे साथी हैं इन सबको अच्छा अवसर मिला। गृह प्रवेश कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमें यहाँ एक बहुत ही नई चीज़ देखने को मिली। किसी भी उद्घाटन बड़े कार्यक्रम में जाओ तो कोई वीआईपी कल्चर देखने को मिलता है, कोई बड़ा आदमी उद्घाटन करता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने, जिन्हें हम मजदूर कहते हैं आम भाषा में, जिनका उन्हें नींव से लेकर निर्माण तक पूरा सहयोग मिला, जो इस मकान के आधार हैं, उसके द्वारा उन्होंने इस नए आवास का अपना उद्घाटन करवाया। कोरबा के पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में रहने वाले एक युवक की लाश नहर में मिली है। बताया जा रहा है कि युवक किसी युवती के संपर्क में था। युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर युवक की हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल प्रेमी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। तो प्रेमी के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार इसमें किया गया। एक डेड बॉडी मिली थी कुदुरमाल के नहर में, और जब इसकी शिनाख्ती करवाई गई तो ये मनीष सारथी नाम के युवक का है, जो रहने वाला बूढ़ापार अटल आवास कोरबा का है। और उसमें कुछ चोट के निशान भी दिख रहे हैं, लेकिन पीएम पश्चात और एफएसएल का जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक रूप से अभी उनके जिस स्थान पर काम करता था और उनके परिजनों से इसमें बयान लिया जा रहा है। और कोरबा के खपरा भट्टा क्षेत्र में एक युवक चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक दूसरे राज्य का रहने वाला है और ट्रक चलाने का काम करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी। तो दूसरे राज्य का रहने वाला है युवक, पुलिस ने बताया, और ट्रक चलाता है आरोपी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। चाकू दिखाकर ये लोगों को धमका रहा था, लेकिन इसको धमकाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक के पास से फैंसी चाकू बरामद किया है और पुलिस के ऊपर केस दर्ज कर लिया है। पूछताछ उससे लगातार जारी है। और ये वही ये हथियार दिखाकर हम दिखा रहे हैं जी। कोरबा में जिस तरीके से ये युवक डराता था, ये उसी चाकू की तस्वीर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति खपरा भट्टा का, जिसका नाम लोकेश चंद्रा है, वो आतंक मचाने के उद्देश्य से या किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। मौके पर पुलिस के द्वारा जाकर कार्रवाई की गई है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवर्धा जिला और सेशन कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर सास ससुर को आजीवन कारावास और पति को 14 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि देवर की शादी के लिए गहने न देने के चलते हुए विवाद में सास ससुर और पति ने मिलकर महिला की कट्टे से गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। मामला कुकदूर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। 21 जनवरी 2022 का ये पूरा मामला है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी।